स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने पूर्व रूप में देखा ऊष्मा, दबथु, आयाम, ये 3 पूर्व रूप हैं इसके। अब हम आगे इसके लक्षणों की ओर चलते हैं। तो लक्षणों में सिंपली लक्षण होते हैं, कहीं भी स्वेलिंग होगी तो क्या लक्षण आएगा? भारीपन, अस्थिरता, वहां पर वो स्थिर नहीं होगा, अस्थिरता, उत्सेद होगा, उठाव, जो हमने शुरू में ही देखा कि स्वबथु का कार्डिनल साइन है उत्सेद। हीट के कारण स्राएं जो होंगी उनमें पतलापन आएगा, वैवर्ण होगा, डिस्कलरेशन होगा, जो कि हम इन्फ्लामेशन के मॉडर्न साइंस में भी साइन पढ़ते हैं। रेड हो जाना, टेम्परेचर बढ़ना एंड पेन, PRT करके हम पढ़ते हैं, पेन, रेडनेस एंड टेम्परेचर। तो इसी प्रकार से आयुर्वेद में इससे भी ज्यादा डिटेल में लक्षण बताए गए हैं। अब हम दोषों के अकॉर्डिंग चलते हैं कि वात, पित्त, कफ, ये 3 प्रकार के सोत जो हैं उसमें क्या डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिससे हम ये डिफरेंशिएट कर सके कि किस दोष के कारण कौन सा सोत पैदा हुआ है। देखिए, वातज जो शोथ होता है, दबाने पे दब जाएगा और थोड़ी देर आप छोड़ोगे तो तुरंत ही वो वापस उठ के अपना नॉर्मल शेप में आ जाएगा। इसका मतलब वातज शोथ है। नेक्स्ट वर्ड आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पीजी और पीएससी की दृष्टि से, दिवावली। देखिए, ऐसा ही एक वर्ड मिल रहा है कफज में, रात्रिवली। दिवावली का अर्थ होता है दिन में समस्या ज्यादा होगी, यानी दिन में उपद्रव ज्यादा होंगे, स्नेहन, स्वेदन और मर्दन करने से वो समाप्त हो जाएंगे। अब पित्तशोथ के लक्षणों को देखते हैं। पित्तशोथो मृषदहा पाकवान। पित्त जो शोथ होता है उसमें दहा होगी और पाक को भी वो प्राप्त हो सकता है, वहां पर पस क्रिएशन भी हो सकता है, वहां पस क्रिएशन भी हो सकता है। चरक चिकित्सा स्थान 12 में इसका वर्णन है। वहीं सूत्र स्थान में आचार चरक बोलना है पित्तशोथ में कि रोगी को अतिसार भी हो सकता है, रोगी को अतिसार भी हो सकता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट लक्षण है, बट ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, बट ये कब मिलेंगे? जब इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा तीव्र कंडीशन में हो और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स पे डिपेंड करता है ये। हर प्रकार के पित्तशोथ में ऐसे लक्षण नहीं मिलेंगे, बट इंटरनली अगर पित्तशोथ है बॉडी में तब ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं, कोलाइटिस वगैरह में देखने को मिलते हैं। अब हम कफज की ओर चलते हैं। कफज जो है वो दबाने पे दब जाता है और देर तक नहीं उठता। देखिए, कफ का सीधा सीधा काम है, कफ के अंदर पृथ्वी और जल महाभूत होते हैं और ये दोनों ही गुणों की दृष्टि से गुरु गुण को प्रधान है। और अब सिंपल सी चीज मैं आपसे कहूं कि मैं आपको पनीर खिलाऊं, दही पिला दूं, तंदूरी रोटी खिला दूं और फिर मैं आपको 4-6 चम्मच घी पिलवा दूं या मालपुआ पुआ वगैरह होते हैं वो खिलवा दूं या पूड़ी खिलवा दूं, तो बताओ उसके बाद आप ज्यादा फुर्तीले रहोगे या आपको आलस आएगा? आप आलस दिखाओगे, नहीं यार मुझे काम नहीं करना है ऐसा। इसका मतलब क्या है कि बॉडी में कफ दोष की वृद्धि हुई। जहां पर कफ दोष आएगा वहां पर डिले होगा, किसी भी काम में डिले होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपने उसको दबाया और छोड़ा तो थोड़ी देर बाद वो ऊपर उठ के आया, दैट इज कॉल्ड पिटिंग इडीमा। क्या बोलेंगे इसको? पिटिंग इडीमा, PITTING, पिटिंग इडीमा। इसको हम पिटिंग इडीमा बोलेंगे। हालांकि सोथ वर्ड थोड़ा गलत रहेगा इसके लिए, इसको हम सोफ के अंतर्गत लेते हैं। आगे और आचार्यों के अकॉर्डिंग आप जब पढ़ते हैं इसको तो यहाँ पर आपको कफज जो रहता है, जो इडीमा होता है, उस इडीमा को हम सोफ और इन्फ्लामेशन को हम सोथ के नाम से जानते हैं। बट आचार्य चरक ने स्वबथु में ही दोनों का समावेश करने की कोशिश की है। इसमें जो रात्रि वाली वर्ड है, रात में शोथ अधिक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 दोषों में हमने क्या देखा
कि वातज पित्तज कफज शोथ में हमें 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण मिले, दिवावली एंड रात्रिवली। और पूर्व रूप ऊष्मा दबथु आयाम, इन तीनों को आपको दिमाग में रख के चलना है। ऊष्मा दबथु आयाम, जिसमें से दबथु कई बार पूछा गया है, दबथु कई बार पूछा गया है, क्योंकि हम ऊष्मा से टेम्परेचर समझ लेते हैं, बट वो उस लोकल एरिया का टेम्परेचर, शोथ स्थान का। दबथु पूरी बॉडी का है। अब हम शोथ के उपद्रव की ओर चलते हैं। शोथ के उपद्रव चरक ने कितने माने हैं? 7। छर्दी, श्वास, अर्चित तृष्णा, ज्वरो अतिसारेव च, सप्तको अयम सा दौर्बल्य शोथ उपद्रव संग्रह। चरक सूत्र स्थान 18/18 में ये बताए हैं। इसी प्रकार सुश्रुत ने 9 प्रकार के उपद्रव बताए हैं। श्वास, पिपासा, दौर्बल्य, ज्वर, छर्दी, अरोचका, हिक्का, अतिसार, काशस्य, शोथितम क्षपयंती। उन्होंने क्या एक्स्ट्रा बता दिए? हिक्का और कास। हिक्का और कास को एक्स्ट्रा बता दिए, बाकी लगभग सबके सब वैसे ही सिम्टम हैं। तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि हिक्का किसके अनुसार या कास किस आचार्य के अनुसार शोथ का उपद्रव है। तो हमें पता चल गया कि हिक्का और कास हटके किसने बोला? सुश्रुत जी ने चिकित्सा स्थान 23 में बोला है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार शबथु का लक्षण उपद्रव है हिक्का और अतिसार। अब साध्य साध्यता को हम देखते हैं। स्थानों के आधार पर साध्य साध्यता यहाँ पर वर्णित की गई है। देखिए, पैरों से स्वेलिंग स्टार्ट होती है, संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं रीनल प्रॉब्लम है या कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर कार्डियक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। दैट इज, अगर पुरुष में है सो ये कष्ट साध्य व्याधि है। शोथ मुख से, चेहरे से शुरू हो जाए और संपूर्ण शरीर में फैले तो वो स्त्री को यदि है तो कष्ट साध्य हो जाएगा। लेकिन गुहा स्थान से, गुहा स्थान एनल एरिया से या जो गुप्तांग होते हैं वहां से अगर स्वेलिंग स्टार्ट होती है, जैसे वल्वा से स्टार्ट होती है फीमेल्स में, मेल में स्क्रोटम से स्टार्ट हो जाती है, जो फाइलेरियासिस में देखने को मिलता है। तो दोनों में ही बड़ा कठिन होता है इसको ट्रीट करना, बट ये ट्रीटेबल है। अगर इनके साथ रोगी क्रस है, उसको उल्टियां हो रही हैं और भी उपद्रव साथ में हैं, और मर्म स्थान में शोथ है, सिरा जाल से भरा हुआ है, वहां पर स्वेलिंग है, ये स्वेलिंग है, और यहां पर कई प्रकार की सिराएं ऐसे उसको घेरे हुए हैं, और यहां से जल का स्राव भी हो रहा है, जल का स्राव भी हो रहा है। तो फिर इस प्रकार का व्यक्ति का शोथ असाध्य की श्रेणी में आ जाता है। अब हम चिकित्सा की ओर चलते हैं। चिकित्सा इसकी सिंपल है। देखिए, आम दोष का हमें निराकरण करना है लंघन पाचन से, सिर प्रदेश में नश्य करना है, ऊर्ध्व प्रदेश में वमन कराना है। जिस जगह पे जैसा होगा शोथ उस हिसाब से चिकित्सा बताई है। विबंध में निरूबस्ती देंगे, दोष वृद्धि होगी तो संशोधन करेंगे, आधा प्रदेश में ब्रेचन देंगे, और रूक्ष स्नेहन के लिए हम प्रयोग करेंगे। या रूक्ष प्रकार का शोथ है, जैसे वातज होता है, तो वहां हम स्नेहन कर्म करेंगे। योग इसके गंडीराद्यारिष्ट है, जो शुद्ध भल्लातक इसमें मिला होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। आप कहेंगे गंडीराद्यारिष्ट में क्या पड़ेगा, एग्जाम में पूछ लिया उन्होंने, भाई भल्लातक किस अरिष्ट के अंदर पाया जाता है, या स्वतु को ठीक करने वाले गंडाद्यारिष्ट में क्या पाया जाता है, और वहां ऑप्शन में भल्लातक है, बाकी कंटेंट डाले ही नहीं है। तो फिर आप ये कहोगे यार स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, भल्लातक का प्रयोग करेंगे स्वेलिंग बढ़ ना जाए। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन बन जाता है कि भल्लातक का प्रयोग करना है, त्रिफलाद्यारिष्ट का प्रयोग करना है। त्रिफला सब हमने कुष्ठ में पढ़ा था, और यहाँ पर त्रिफलाद्यारिष्ट है। गंडीर का अर्थ होता है दूर्वाघास,
दूर्वाग्रास जो होती है वो गंडीर का अर्थ होता है, इसमें दूर्वाग्रास मुख्यतः मिली होती है। अष्टशतरिष्ट का प्रयोग किसमें करना है? पुनर्वाद्यरिष्ट का। पुनर्वाद्यरिष्ट सभी जानते हैं। और उसके बाद चित्रग्रत है, कृष्णादि चूर्ण है। चार गुटका को याद कर लीजिए, दो क्षार होते हैं इसमें, चार नमक होते हैं, यानी 4 सॉल्ट और दो क्षार हैं। कितनी मात्रा में लेना है? कोल सम प्रमाण में इसकी मात्रा लेनी है। कितने घटक होने चाहिए? 26 घटक हैं इसके अंदर। अब यहां पर कंसरीत की आती है। कंसरीत की का अर्थ क्या होता है? दशमूल क्वाथ एक कंस मात्रा में, यानी एक आड़क मात्रा में, और 100 बड़ी हरीत की इसमें होनी चाहिए, तो उसको कंस हरीत की बोलते हैं। ये आम बात रक्त पित्त अम्ल पित्त प्रमेह पांडु श्वास ज्वर में भी प्रयोग में होती है। कंस हरीत की को आचार्य चक्रदत्त ने क्या नाम एक्स्ट्रा दिया है? तो दशमूल हरित की। ऐसे छोटे छोटे थोड़े हटके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ये कुछ शोध के नाम दिए हैं, यहाँ सिर्फ हम देखेंगे, जब हम सालाक के तंत्र पढ़ेंगे वहां पर ये डिटेल में आएंगे। देखिए, सिर शोथ है, बात पित्त कफ तीनों के कारण होता है। सालूक है, गले प्रदेश का रोग है, इसको कंठ सालुक सुश्रुत ने बोला है। यहाँ श्वास निरोध, घर घर की आवाज आती है, सांस लेने में कष्ट होता है, बिडालिका है। गले का जो जॉइंट होता है, कौन सा कार्टिलेज का जॉइंट होता है हमारे चेस्ट पर, जो ब्यूटी बोन जो होती है हमारी, क्लेविकल, क्लेविकल और गर्दन का जो जॉइंट प्रदेश होता है उसके मिडिल पोर्शन में ये होता है, और ये वलयाकार होता है, ये असाध्य है। तालु विदृति, तालु में एब्सेस हो जाना, त्रिदोषज है परंतु कफ प्रदान है। दाह और राग युक्त शोथ है, मतलब कफ प्रदान पित्त या कफ प्रदान रक्तज दोष इसको मान सकते हैं हम। उपजिव्यका है, जिव्या के ऊपरी भाग में कफ से उत्पन्न शोथ है। अधिजिव्या है, जिव्या के नीचे के भाग में कफ से उत्पन्न शोथ है। ये इसको जब साला के तंत्र में पढ़ेंगे तो उपजीविका और अधिजीविका की डिफरेंट डेफिनेशन भी दी गई है, वहां पे फिर से हम देखेंगे। उपकोष है, रक्तपित्त मसूड़ों से प्रकुपित होने से मांसपाक हो जाता है। दंत विदृति, पायरिया वगैरह इसको हम बोलते हैं, जिंजीवाइटिस में भी इसको रिलेट कर सकते हैं। मसूड़ों में रक्त और कफ के साथ होने वाला शोथ, यहाँ पे पस भी मिल सकती है। गलगंड सभी जानते हैं। गंडमाला, अनेक प्रकार के, ये समझ लीजिए, इस प्रकार के अनेक प्रकार के नोडुल्स एक माला के रूप में किसी भी जगह पर मिल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गंडमाला। कई जगह पे इसको अपची के नाम से भी जाना जाता है, कई आचार अपची बोल देते हैं इसको, कई आचार गंडमाला। तो हम सालाक के और शल्य तंत्र पढ़ेंगे, वहां ये और डिटेल में डिस्कस होंगे, क्योंकि ये डिफरेंट डिजीज अलग अलग से पूर्ण रूप में अपने आप वहां पर वर्णित हमने की है। चिकित्सा देखिए, इन सभी में क्या करेंगे? सभी में शराबेद करेंगे, ब्रेचन करेंगे, नस्य करेंगे, धूम्रपान करेंगे, प्राणघात करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसी से ठीक हो जाएगा। एक कॉमन चिकित्सा है, जो युक्ति नहीं लगा सकता वैद्य, वो इसको करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। मतलब ये समझ लीजिए, मैंने कह दिया फीवर है, पैरासिटामोल खा लो। मैंने कहा पेन है, एसिक्लोफेनेक खा लो। बट क्यों खाना है, कैसे खाना है, किस किस पेन में खाना है, किस पेन में नहीं खाना है, किस फीवर पर देना है, किस फीवर पर नहीं देना है, ये नहीं पता। तो ऐसे ही कॉमन ये बता दिए हैं, अगर इनसे लाभ नहीं मिलता है तब फिर युक्ति प्रमाण का प्रयोग करना पड़ेगा। आचार्य चरक ऐसे ही नहीं बोल गए। मुख में होने वाले रोगों में लंघन, प्रघर्षण, कबलग्रह, गलगंड है, गंडमाला, इन दोनों रोग साध्य पर पीनस और कास, ज्वर, बमन, पार्शूल हो जाए, इसमें जुड़ जाए इन रोगों के साथ, तो ये असाध्य हो जाता है। फिर से हम काय चिकित्सा के नए टॉपिक पर आते हैं, जिसको छत छीण के नाम से बोला है। छत छीण रोग ये हमारी चेस्ट से रिलेटेड रोग है। छत का अर्थ होता है कटना, फट जाना। छीण का अर्थ होता है कमजोरी या वीकनेस आते जाना। तो निदान क्या है? क्रूर कर्म करने से, छाती के फट जाने से छत छीण हो जाता है। जैसे हमने एक भागवत में पढ़ा है, सिंह इवान करसनम भजन्नति करके बोला है, गज भजन्नति ऐसे करके कोई कोटेशन आता है। तो इसमें वो क्या बोला है उन्होंने कि भाई, हाथी को अगर शेर खींचेगा तो वो उसकी क्षमता से ज्यादा वर्क हो जाएगा, और वो ज्यादा शक्ति पूर्वक कार्य करने से, वात दोष के बढ़ने से
उसकी छाती फट जाएगी और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो जस्ट वही यहाँ पर है कि व्यायाम आदि कार्य शक्ति से अधिक करने से रक्तक्षय होता है, शरीर क्षीण हो जाता है। उत्तम भोजन के ना मिलने पर भी सेक्सुअल एक्टिविटी में रेगुलर प्रवृत्त होने से शुक्र ओज क्षय होता है, जो हमने राय क्षमा में पढ़ा, प्रतिलोम क्षय। देन देन शरीर क्षीण होने लगता है। पूर्व रूप अव्यक्तम लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम। देखिए यहाँ पर दो कंसेप्ट आ रहे हैं, अव्यक्तम लक्षणम तस्य, तस्य और तेषाम, बस इसको ध्यान रखना है। तस्य है तो क्षीण है और तेषाम है तो बात व्याधि के लिए वो कोटेशन प्रयोग किया गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पर तो हमने लिख ही दिया है, फिर भी डायरी में नोट डाउन करेंगे तो इजीली रहेगा रिवीजन के लिए। लक्षण क्या है? वक्षस्थल में, चेस्ट में पीड़ा होना, रक्त वमन होना, खांसी आना, ये छत के विशेष लक्षण हैं। अगर इसके साथ यूरिन में ब्लड आने लगे, पार्श्व में, लेटरल साइड में, बैक में, आपके लंबर रीजन में पेन होने लगे, जकड़ाहट हो जाए, तो आपको क्षीण के लक्षण विशेष मानेंगे। और ये दोनों ही मिल जाए तो छत क्षीण के मान लेंगे। अब आता है साध साधता की अल्प लिंगस्य दीप्ताग्ने बलवतो नवाः। अगर कम लक्षणों युक्त है तो फिर ये साध है, 1 वर्ष पुराना है तो यह आप है, और संपूर्ण लक्षण युक्त है तो कोई भी रोग हो वह साध ही होगा। 1 वर्ष पुराने के लिए परिसंवत्सरो वर्ड आता है। छत क्षीण की उपेक्षा आप करोगे तो वो राक्षमा में कन्वर्ट हो जाएगा। चिकित्सा बहुत अच्छी है इसकी, ये सारे प्रयोग आप करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे लाक्षादि चीर हो गया, अमृत प्रासकृत हो गया, सेंधवादी चूर्ण हो गया, जिसमें से लाक्षादि अमृत प्रासकृत कई बार पूछे गए हैं। नागवला कल्प हो गया, 1 महीने तक इसको प्रयोग कराते हैं। पहले दिन आधा कर्स लेते हैं, फिर आधा आधा कर्स बढ़ाते हुए 1 पल तक ले जाएंगे, और फिर आधा कर्स घटाते हुए वापस लेकर के आते हैं। तो इसी प्रकार हम कल्पों का प्रयोग करते हैं, चाहे शतावरी कल्प हो, चाहे भल्लातक कल्प हो, चाहे नागवला कल्प हो, चाहे कोई भी हो। इसी प्रकार से इसको बोलते हैं, जैसे मॉडर्न में स्टीरॉयडल थेरेपी चलती है कि पहले उसको डोज को देंगे, फिर उसकी टेपरिंग करके घटाते हुए जाएंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पर मिली है। अब इसके बाद एलादि गुटका अक्षमात्रा में प्रयोग करना है। दंष्टादि ग्रहत चतुर्थ सर्फी गुड़ बिल्व मात्रा में लेना है, यानी 8 तोला। साडव चूर्ण सुश्रुत ने वर्णित किया है। भागवत ने नागबला कल्प कहाँ वर्णित किया है? काश चिकित्सा में वर्णित किया है। काश चिकित्सा में देखो, चतुर्थ सर्पी गुण कहाँ पर है? छतचीड़ में। वहीं पर नीचे दिया योनि दोषग्रत श्राव हतानाम चापी योषिताम, ये पंचम सर्पी मोदक के लिए आया है ना। घृतम तू पिबेत अधिक के लिहात द्वाते दधिके पिबेत, धात्री फलाद ग्रत के लिए आया है। देखिए, ये अलग से पॉइंट इसलिए हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर कि कई बार ये पूछे गए हैं। तो ये सिंपल सी चीजें आप देख लेंगे 1-2 बार तो माइंड में सेट हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आपको एग्जाम में अगर मिलता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कोई बहुत से लोगों के पास ये कोटेशंस नहीं होते हैं, आपके पास होंगे, आपको लाभ मिलेगा। अब हम उदर रोग की तरफ चलते हैं। उदर रोग, उदर रोग के देखिए, ये श्लोक आपको दिख रहा होगा, रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नौ सुतराम उदराणी चा अजीर्णन मलिनश जायन्ते मल संचयात। इसका अर्थ क्या है? सारे रोग आपके मंदाग्नि से और उदर से ही पैदा होते हैं। तो यहाँ पर क्या निदान है भाई? अजीर्ण हो गया है आपको, या दूषित अन्नपान खा रहे हो, मल संचय है, कॉन्स्टिपेशन है, तब ये आपको हो सकता है अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो। मंदाग्नि हो गई है, मल संचय है, या पाप कर्म कर रहे हैं, ये मेन रीजन बताए हैं इसके। पंच कर्म गलत तरीके से हो जाए तब भी उदर रोग हो सकते हैं। संसर्जन क्रम का अनुचित प्रयोग हो जाए तब भी ये रोग हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो उसकी संप्राप्ति से बनते हैं। तो संप्राप्ति, रुद्वा स्वेदम्बु वाहिनी दोषा श्रुतांसी संचिता प्राणाग्नि अपनान संदूष जनयंतु धर्म निर्णाम। श्लोक याद हो जाए बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता तो अब देखिए। अभी हमने इसके रीजन पकड़े, अजीर्ण है, मंदाग्नि है, मल संचय है, या दूषित अन्नपान है।
ये आपने सेवन किया, अब उसके बाद आपके शरीर में दोष दृष्टि हुई। दोष दृष्टि जाके किन दोषों को दूषित करती है, बस यही क्वेश्चन है। शोध वह स्रोतस और अंबु वह स्रोतस, मुख्यतः यहां पर बोला ना, वहां पर श्लोक में देखिए, रुद्वा स्वेद अंबु वाहिनी दोषाः श्रोतांसि संचिता। इन स्रोतसों का अवरोध करेंगे, इसमें संचित हो जाएंगे दोष। अब कौन कौन सी वायु दूषित होती है, तो प्राणवायु, अपान वायु मुख्यतः दूषित होती है। अग्नि कौन सी होगी, सभी को मालूम भाई, जठराग्नि अग्नि दूषित होगी। तो यहाँ पर प्राणवायु, अपान वायु मुख्यतः इंपॉर्टेंट है, स्वेद और अंबु वाहिनी स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वचा और मांस के बीच आद्यमान हो जाएगा, दूषित मल वाताई दोष हो जाएंगे संचित, इसमें और जाकर के उधर रोग हो जाएगा। आपकी पेरिटोनियम स्किन के बीच हो जाता है कि नहीं, फ्लूइड इकट्ठा, जिसको एसाइटिस बोलते हैं, जलोदर बोलते हैं। तो वही उन्होंने बोला है, त्वचा और मांस के बीच आद्यमान उत्पन्न होगा। आद्यमान से ये नहीं बोल रहे हैं गैस, आद्यमान दैट इज मीन्स एक उभार टाइप का, एक फैलाव टाइप का, अफरा टाइप का, ऐसा लगेगा कि पेट भरा हुआ सा है, इस प्रकार की कंडीशन आपको लगेगी। अब डिफरेंट टाइप ऑफ उदर रोग में अलग अलग हो सकती है, उन्होंने एक कॉमन संप्राप्ति बना के आपको बताई। पूर्व रूप क्या है इसके, मुख माधुर्य, हम राजक्षमा और प्रमेय में भी पढ़ चुके हैं, तो देखो बिल्कुल इससे मिलता हुआ लक्षण मिल गया है। तो ये आप लिख लीजिएगा वहीं पर, मुख माधुर्य कहाँ कहाँ मिलता है, प्रमेय में मिलता है, राजक्षमा मिलता है, और उदर रोग में मिलता है। जीर्ण अजीर्ण ना वेत्ति चा, पाचन और अजीर्ण का ज्ञान नहीं हो पाएगा कि भाई खाना पचा है कि नहीं पचा। सहते नाति सोहितम, अधिक पेट भर जाना भी सहन नहीं कर पाएगा, खाना खाते खाते उसका पेट ऐसा लगेगा कि भर गया है। राजी जन्म बलिनाश, पेट तना तना सा लगेगा, वहां पर रेखाएं भी दिखाई पड़ सकती हैं। कितने प्रकार का होता है, ये 8 प्रकार का मैंने कल बताया था। पृथक दोषई समस्तेशई प्लीह बद्ध चतुर्दकई। पृथक दोष बात पित्त कफ तीनों से अलग अलग, समस्तेशई सन्निपातज, प्लीहोदर प्लीहा, बद्ध से बद्धोदर, छतोदकई छत, और उदकई छत से छतोदर, और उदकई से जलोदर। तो 8 प्रकार के हो गए। लक्षण इसके, कुक्षेर आदमान आटोपा, भाई कुक्षी में एब्डोमिनल एरिया में आटोप होगा ही होगा, आदमान होगा, पेट फूला सा लगेगा। सोफ होगा इन दैट मीन्स वहां पर फ्लूइड भी एकत्रित हो सकता है। पाद क्रश्य चा मंदे अग्नई लक्षण गंडत्वम कार्श चौदर लक्षणम। वो व्यक्ति पूरे शरीर से तो पतला होगा, पर उसके जो एब्डोमेन है वो फूला रहेगा, गंड प्रदेश चिकना होगा, और अग्नि मंद होगी। ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अब ये तो कॉमन लक्षण हो गए, बट यहाँ पर अलग अलग दोषों के हिसाब से भी अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे बातोदर में अंगुली ताड़न करने पर पेट कैसा होगा, आवाज करेगा कैसा, मशक के समान, डब 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 की आवाज, जैसे पेट में कुछ वाटर सा भरा हुआ है। वृषण सोत होगा इसमें, वृषण सोत को आप ध्यान रखिएगा, टेस्टिकुलर स्वेलिंग पाई जाएगी यहाँ पर, ऑर्काइटिस की कंडीशन होगी। पित्तोदर, पित्तोदर उदर का स्वेद युक्त, वहां पर जहां जहां स्वेलिंग होगी, एब्डोमेन फूला होगा, वहां गीलापन सा रहेगा और स्वेद युक्त रहेगा वो। कफोदर जो स्क्रोटम सैक है और जंगा प्रदेश है, वहां पर स्वेलिंग होगी। पाणी पाद मुश्क उरुसोफा, इसका ये कोटेशन याद रख लीजिएगा, कफोदर का पाणी पाद मुश्क उरुसोफा। सन्निपातोदर को दूष्योदर बोला है आचार्य सुश्रुत ने। दूषी विष के सेवन से आर्तव नख रोम वगैरह हो गए, उसके सेवन से उदर के ऊपरी भाग में नाना वर्ण की रेखाएं हो जाती हैं, सिराएं फैल जाती हैं, बात पित्त कफ रक्त का अनुबंध रहता है। शून्यतम वर्षा दिव्यो विवृतम ता विवर देते, ऐसा कोटेशन मिलता है। किसमें किसमें मिलेगा ये कोटेशन, शून्यतम वर्षा दिव्यो विवृतम तम विवर देते, प्लियोदर में। अच्छा, प्लियोदर पे जाने से पहले आपको एक सिंपल सा एक कहानी सुनाता हूं, जिससे आपको याद रहेगा सन्निपातोदर। आप देखते होंगे कि कई लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे यहाँ तो ऐसा बोलते हैं कि किसी ने कुछ खिला दिया, चक्कर वक्कर कर दिया इसके ऊपर। तो वहां पर पेशेंट कहता है साहब मेरे छाती में जलन होती रहती है, पेट फूला फूला सा रहता है, इस प्रकार की कंडीशन रहती है। वो सारे लक्षण यही उदर रोगों के बताता है।
और वो जाते हैं और वहां पर नींबू निचोड़ के वो मुंह में पानी भर के कुल्ला करने को बोलते हैं लोटे में, और उसके अंदर कांच, बाल, नाखून वगैरह ऐसे कुछ निकल के आते हैं। तो देखिए वही यहाँ लिखे हैं, दूषी विष के सेवन से। एक्चुअली में वो भूत प्रेत का चक्कर नहीं, वो साइंस है। कुछ लोग दूसरे को मारने के लिए इस प्रकार की तंत्र विद्याओं में इसको गिनते हैं, बट ये साइंस है। कुछ नाखून हुए, आर्तव हो गया, रजस्राव होता है वो है, बाल हैं, ऐसी चीजों को खिलाते हैं जो इंटेस्टाइन में जाकर के उसको धीमे धीमे उसके एब्डोमिनल को, उसकी सारी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करने लगती हैं और पैथोलॉजी जनरेट करके वो करते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ एक इस साइड में कोई बाबा जी हैं, वो ऐसा करते हैं और साथ में कुछ आयुर्वेद दवाइयां भी लिख देते हैं। तो देख लीजिए आयुर्वेद दवाइयां काम कर रही हैं, बट नाम हो रहा है उनकी तंत्र विद्या का। वही कुष्मांडवले, अभिपत्ति का चूर्ण, और वो कौन सा आता है अपने यहाँ पर, कुमार या सब नंबर 1, ये देते हैं और उसी से ठीक हो जाते हैं। प्लीहोदर को देखते हैं। प्लीहा स्प्लीन वाला पार्ट कठिन होता है और एक उभार लेके होता है, कछुए के समान उभार लेके होता है, और इसी प्रकार से यकृत दाल्युदर भी इसमें हम समझ सकते हैं। वात पित्त कफ और रक्त का अनुबंध होता है, क्यों वात पित्त कफ तीनों दोष हैं और रक्त से प्लीहा और स्प्लीन की उत्पत्ति हुई है, तो वो भी दूषित होगा। इसलिए सोड़तम वर्षा दिव्य विप्रदम तम विवर्धेते। याद रखिएगा इस कोटेशन को। अब वध गुदोदर है। कारण क्या है? बालों से मार्ग अवरोध या उदावर्त हो जाना। वही मैंने बताया कि बाल बहुत ज्यादा खिला दिए तब भी हो जाएगा। अर्श से होता है, आंतों के समूर्छन से। इलियोसिएकल एनास्टोमोसिस होती है, आंतें इंटेस्टाइन एक के ऊपर एक चढ़ चढ़ जाती हैं, ऐसा बोलते हैं उसको, और चिपक जाती हैं, तो उस कंडीशन में बद्ध गुदोदर इसको बोला गया। वहां पे ऑपरेशन करते हैं मॉडर्न साइंस में। लक्षण नाभि के ऊपर गौपुच्छाकार उच्छेद हो जाता है। छिद्रोदर, छिद्रोदर क्या है? छिद्रोदर है इंटेस्टाइनल परफोरेशन, आंतों में छेद हो जाना। परिश्राव्योदर या छतोदर इसको बोलते हैं। नाभे प्रायो अभिवर्धमानम उदकोदरम भवति, ऐसा इसके लिए कोटेशन आया है। कारण क्या है? खाने के साथ तृण, काष्ठ, अस्थि आदि का सेवन हो गया, जिससे आंतें फट जाती हैं। लेकिन परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन टाइफाइड में भी देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। मुर्दे सी गंध वाला कच्चा मल निकलता है, और ये प्राय नाभि के नीचे होता है। इसका स्थान कहाँ है छिद्रोदर का? नाभि के नीचे। जलोदर देखिए, स्नेह पीतस्य मंदाग्ने क्षीणस्याति कृशस्व अत्यंबुपानानिन नष्टे अग्नौ मारुता। क्या बोला इन्होंने कि स्नेह पान के बाद यदि आप जल सेवन करते हैं तो मंदाग्नि होकर जल संचय होने लगता है। एक और मैं आपको रीजन बताता हूं। कई लोगों को हम लहसुन खाने की सलाह देते हैं और वो व्यक्ति लहसुन के बाद पानी पी लेते हैं, ये भी एक रीजन है एसाइटिस का, जलोदर का। तो किसी व्यक्ति को आप लहसुन खाने की सलाह दें तो उससे ये बोला है कि भैया आपको लहसुन खाने के बाद पानी नहीं पीना है, नहीं तो क्या हो जाएगा? जलोदर। लक्षण क्या है इसके? स्पर्श करने पर मोदक धरती छोप, जैसे पानी की वेव उठ रही हो। आप उसकी एब्डोमेन को पालपेट करेंगे, एक जगह पर दबा करके हाथ करके पालपेट करेंगे, तो आप एक जगह पर टैप करेंगे तो दूसरे हाथ की तरफ पानी की उभार सी, जैसे समुद्र की वो होती हैं उभार, इस प्रकार से लाइनें जाते हुए दिखेंगी। नाना वर्ण की रेखाओं से व्याप्त होगा वो। नाना वर्ण राजी सरासंतता, ये सन्नी पातोदर और जलोदर दोनों के लक्षणों में मिलता है। अजातोदक है और जातोदक है। अजातोदक में क्या होता है? जल संचय नहीं होता, उदर सोत नहीं होता, पर एब्डोमेन के ऊपर वहां की सिरा जाल होता है रक्त वर्ण का, रेडनेस वहां पर रहती है। जातोदक में क्या होता है? जल संचय बहुत ज्यादा होता है, ऐसा देखने को मिलता है। मॉडर्न साइंस में क्या है ये? कार्डियक में पाद सोत होता है, रीनल में अक्षिकूट सोत प्राय प्रातः काल मिलेगा। ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस है, उसमें ज्वर और कास भी मिलेगा। पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन उसमें पाद सोत, कामला, यकृत, प्लीहा वृद्धि देखने को मिलेगी।
सभी प्रकार के उदर रोग लास्ट में जाकर के जलोदर में ही परिणत होते हैं। अंते सलिल भावे हेम भजनती, ऐसा कोटेशन अगर आपको मिलता है तो आप समझ लीजिए जलोदर के लिए बोल दिया गया है। अब इनका परिणत रूप अभी मैंने बताया कि सभी जाकर जलोदर में परिणत होते हैं। चरक ने भी बोला है वातोदर, देखिए चरक ने भी बोला है कि वातोदर जो है वो जाकर के पित्तोदर में, कफोदर में है, प्लियोदर में और जाके सन्निपातोदर में और देन जलोदर में उत्तरोत्तर कृच्छ्रसाध्य होता जाता था, परिणत परिणत होता जाता है। बद्ध गुदोदर 15 दिन के बाद मृत्यु कारक हो जाता है। उदर में जल आ जाने पर सभी जलोदर व छिद्रोदर प्राय मृत्यु कारक हो जाते हैं। एब्डोमेन में अगर फ्लूइड आ गया, अगर समय रहते ट्रीटमेंट नहीं किया, यही तो होता है। क्यों होता है? कोई कहीं ना कहीं वो हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में चेंज हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स करीबन कई मैं देख चुका हूं अभी तक। जब वो लेट स्टेज में आते हैं तो उन पर काम करना भी हम लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वही इसके डिफरेंट टाइप ऑफ वेद हैं जो अभी हम पढ़ चुके हैं। बातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, फिलियोदर, दकोदर, बद्धगुदोदर और परिस्राविदर। इसको साध्य साध्यता की दृष्टि से देखना है तो शुरू के जो 4 हैं वो औषध साध्य हैं। शुरू के 4 औषध साध्य। फिर प्लिहोदर और दकोदर, प्लिहोदर और दकोदर दोनों शस्त्र साध्य हैं। दकोदर मीन्स जलोदर। बट अगर इन शुरू के स्टार्टिंग के 6 को देखें तो साध्य तो हैं, चाहे औषधि से हो चाहे शास्त्र शस्त्र से हो, बट वो कष्ट साध्य हैं, बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं। अब आता है बद्ध गुदोदर और परिस्रावी। ये शस्त्र साध्य हैं बट फिर भी बाद में व्यक्ति लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। इसमें इसको असाध्य की श्रेणी में ही रखा गया है। योग रत्नाकर ने जलोदर में मल परीक्षा बोली है। सितम महतपूती गंध गे जलोदरा, तो सितम महतीपूत गंधम ये आपको याद रखना है। जलोदर में मल परीक्षा किस आचार्य ने बोली है? योग रत्नाकर जी ने। चिकित्सा देखिए बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है। उदर रोगों में मंदाग्नि हो रही है ना, तो दीपन कर दो। तो प्रथम चिकित्सा दीपन। सभी उदर रोगों में तक्र प्रशस्त है, तक्र श्रेष्ठ है। नित्य में ब्रेचित, ब्रेचन आपको कराना ही पड़ेगा, चाहे एक दिन छोड़ के कराओ, चाहे रोज कराओ, चाहे 7 दिन में कराओ। डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, लेकिन ब्रेचन जरूरी है। अब बात उधर की चिकित्सा आप देखिए कि स्नेहन, स्वेदन, ब्रेचन ये तीनों करने हैं। उधर को कपड़े से कसकर बांध देना है। पित्तोदर में क्या करना है? बलवान रोगी में ब्रेचन कराएंगे, दुर्बल व्यक्ति में अनुवासन बस्ती और क्षीर प्रदान निरू बस्ती आपको प्रयोग करानी है। देखिए बलवान में ब्रेचन, दुर्बल में अनुवासन बस्ती, क्षीर प्रदान निरू बस्ती। क्यों? कि उसके शरीर में, दुर्बल के शरीर में बल प्रधान भी हो जाए और साथ में उसके शरीर के रोग भी ठीक हो जाए, इसलिए क्षीर प्रदान निरू बस्ती। कफोदर में स्नेह, स्वेदन, ब्रेचन। बमन नहीं कराना है कफोदर में। हम कफ देख करके बमन की तरफ चले जाते हैं, बट कफोदर में बमन नहीं कराना है। ये पॉइंट नोटेड कर लीजिए। बातोदर और कफोदर की लगभग एक जैसी चिकित्सा है। सन्निपातोदर दोषानुसार चिकित्सा करनी है। कौन सा दोष प्रधान है उसके अनुसार। प्लियोदर स्नेहन, स्वेदन, ब्रेचन कराना है, निरू बस्ती देनी है, अनुवासन बस्ती देनी है। लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट आर्म में श्राव वेदन करना है। कहां से? क्यूबाइटल पोर्शन से। आपकी कोहनी होती है, कोहनी के ऊपर जो गड्ढा होता है जहां पे आप स्टेथोस्कोप लगा के बीपी लेते हैं, उस जगह से आपको वहां से श्राव वेदन कराना है। राजक्षमा में वर्णित सटपल सर्पी जो है, वर्धमान पिप्पली गुड़ हरित की है, ये भी इसमें आप देंगे। गुड़ हरित की और वर्धमान पिप्पली रक्त धातु पर अच्छा कार्य करती है और रक्त धातु से ही प्लीहा और यकृत का निर्माण होता है। आप श्रावेदन करेंगे तो श्रावेदन से ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो स्प्लीन के अंदर जो एक्स्ट्रा रिजर्वोयर होती है वो जाके ब्लड में मिल जाएगी और स्प्लीन का साइज भी तुरंत छोटा हो जाएगा, तुरंत कुछ हद तक रिलीफ मिलता है। आपने पढ़ा है ना ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, आरबीसी का रिजर्वोयर क्या है, तो स्प्लीन है।
अग्नि कर्म करना है कफ बात कफ प्रदान में, बाम कूरपर के मध्य में, वही क्यूवाइटल पोर्शन पर। बद्धोदर या बद्ध गुदोदर इसको बोले, उसमें क्या करेंगे, स्वेदन करेंगे। सहंड दूध की निरूबस्ती करेंगे, अनुवासन करेंगे, तीक्ष्ण विरेचन करेंगे, उदावर्त रोग नाशक चिकित्सा करेंगे। ऐसी चिकित्सा करेंगे जिसमें वायु अनुलोमन की दिशा में हो, ना कि प्रतिलोम दिशा में। छिद्रोदर में क्या करेंगे, बहुत अच्छा यहाँ पर वर्णन मिलेगा जो अभी हम आगे भी देखेंगे, बट यहाँ सिंपली देखते हैं। सुश्रुत ने एक बोला है कफोदर समान चिकित्सा करनी है, परंतु स्वेदन यहाँ पर निषेध बताया। तृष्णा श्वास काश ज्वर होगा तो असाध्य बोल देंगे इसको। जातम जातम जल श्राव्यमेव तद्यापयद विषका, जातम जातम जलम श्राव्यमेव तद्यापयद विषका, ये शत्रुधर का कोटेशन याद कर लीजिए। जलोदर में गौमूत्र है, तीक्ष्ण क्षार है, इसका प्रयोग करना है। दीपनीय और कफनाशक चिकित्सा करने को, जलियांश ज्यादा होता है तो जल धातु का निष्कासन यहाँ हम कराएंगे। मॉडर्न साइंस में क्या करते हैं, वो डायूरेटिक्स देते हैं जिससे कुछ हद तक वहां से वाटर वॉल्यूम कम हो। विशेष चिकित्सा क्या है इसकी, देखिए त्रिदोषज उदर रोग में सर्पी विष, अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु क्रियाम शंसु भवेत, खान पान में विष मिला करके देना है तिल बराबर। कितना प्रमाण बोला है, तिल बराबर, ये प्रमाण याद रख लीजिएगा। ये कोटेशन देख रही है, क्रियाम ध्रुव मृत्यु क्रियाम शंसु भवेत, किसने बोला उदर रोग में, चरक चिकित्सा स्थान चरक जी ने। अक्रियाम ध्रुव मृत्यु क्रियाम शंसु भवेत, सुश्रुत ने किसमें बोला है, असमरी में। ऐसे ही आगे और कोटेशंस आपको मिलेंगे जो अक्रियाम ध्रुव मृत्यु क्रियाम शंसु भवेत, मूत्राघात में भी बोला है, शायद हारित जी ने बोला है। आगे हम पढ़ेंगे तो वहां भी आपको ये कोटेशन देखने को मिलेगा। सुश्रुत ने क्या बोला है, सर रिपीट करिए एक बार। हाँ, अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु क्रियायाम शंसो भवेत, आचार चरक ने उदर रोग में बोला है। और वहीं पर लिख लीजिए एरो लगा के, सुश्रुत ने असमरी में बोला है। आचार सुश्रुत ने असमरी में बोला है। और एक मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, हारित जी ने भी किसी जगह बोला है, वो मैं आपको जब पढ़ाएंगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो वहां कोटेशन मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल ये दो लिख लीजिए, सुश्रुत ने असमरी में, चरक ने उदर रोग में। अब सुश्रुत जी ने एक और पॉइंट बोला है जो कि बहुत प्रचलित है, गन्ने के टुकड़े या ककड़ी या किसी भी फल को सांप से कटवा के खिलवा दो, ठीक हो जाएगा। ऐसा कहानी हम बचपन में सुनते थे। मेरे जिया जी के जो बाबा जी थे, उनके दादाजी थे, वो आयुर्वेद के वैद्य थे। तो वो सुनाते थे हमें, उनके जिया जी के पिताजी हमें सुनाते थे कि एक बार क्या हुआ कि उनकी जो गांव में दुश्मनियां तो चलती हैं, तो उनके दुश्मन को स्किन डिजीज हुई थी, बहुत खतरनाक स्किन डिजीज हुई थी जिसको कोड़ बोलते हैं, उस समय चलता था। तो व्यक्ति सब जगह ट्रीटमेंट करा के परेशान हो गया और वो बोलता है, जब वो फेमस थे वहां पर, तो किसी ने बताया कि उनके पास चले जाइए। अब वो आपस में उनकी दुश्मनी चल रही थी लेकिन फिर भी वो चला गया। अब जो वैद्य जी थे, उन वैद्य जी के साथ ये दुविधा हो गई कि भैया दुश्मन है जे, उसको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा करेगा नहीं, तो उन्होंने क्या कह दिया कि इसको ठीक तो करना ही है। उन्होंने कह दिया जाओ यहां से, तुम ठीक नहीं हो सकते। और वो जा करके, रात हो गई थी, वो पहले पैदल पैदल जाते थे, गाड़ियां तो नहीं थी, तो वो जाके शमशान घाट में रुक गया और बहुत तेज बारिश हो रही थी। आज आप और हम इतना नहीं जानते हैं जितना हमारे और आपके दादा दादी जानते थे। मौसम देख के बता देते थे कि आज बारिश होगी या कितना टाइम हो गया है अभी। घड़ी देखने की उनको आवश्यकता नहीं होती थी। और उन्होंने वही उससे कहा कि आप जाइए यहाँ से, और वो जाकर के शमशान घाट में बैठ गए। और वहां पर रात को उन्होंने देखा कि एक मुर्दे की खोपड़ी है, उसमें पानी भरा हुआ है, बरसात का पानी, एक सांप आता है काला, उस पानी को पीता है और चला जाता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब तो मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, मैं तो अब मरने के काबिल हूँ, इसलिए मर जाऊं तो अच्छा है, वरना इस बीमारी के साथ मैं कैसे जीऊंगा। तो वो जाके उस पानी को पीने लगे। उन्होंने सोचा शायद सांप ने इसमें जहर डाल दिया होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसको पिया और वो सो गए वहीं पर। सुबह वो उठे तो उनकी स्किन डिजीज में कुछ सुधार उनको देखने को मिला।
उनको बहुत सारा सुधार देखने को मिला, इचिंग में आराम मिला, जलन में आराम मिला, जो ब्लड बह रहा था उसमें आराम मिला। तो वापस दौड़ के वैद्य जी के पास गए वो, कि देखो तुम तो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, मैं तो ठीक हो गया। तो वैद्य जी ने ऑटोमेटिकली बता दिया कि भाई काला सांप आया होगा, पानी पिया होगा, उसको तुमने पिया क्या? उन्होंने पिया। उन्होंने कहा अगर ये चीज मैं तुझे बताता कि सांप से इस फल को कटवाता, फल तुझे खिलवाता, तो तू समझता कि भाई मेरा दुश्मन है, कहीं ना कहीं मारने की मुझे कोशिश कर रहा है। तो ये कई जगह कई वैद्यों की कहानियों में आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, जो ये सुश्रुत का पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या चरक ने अन्न में विष मिलाने को बोला है। बद्ध गुदोदर व छिद्रोदर में क्या बोला है? नाभि के नीचे लेफ्ट साइड में आपको 4 अंगुल स्थान छोड़ करके एब्डोमेन में आप इंसिजन लगाएंगे या चीरा लगाएंगे, और 4 अंगुल आंतें बाहर ले लेंगे, जहां पर क्या है, परफोरेशन हो गया, छेद हो गए हैं, और वहां पर आप सर्जरी करके उसके ऊपर मधुग्रत का लेप लगा के उसको तय स्थान रख देंगे। अब छिद्रोदर में एक कंसेप्ट और बोला, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कि जहां पर आपको इंसिजन लिया है वहां पर आपको सुचरिंग करनी है। तो उस समय, आज तो चलो बिक्रिल सुचर है, बट उस समय ऐसे सुचर्स नहीं थे कि जो गल जाए, डिजोल्व हो जाए। तो ना चींटियों से उस जगह को कटवाया, चींटियां बारीक बारीक जगह से उससे कट गई, उनका सिर काट दिया गया चींटियों का। तो वो सिर वहीं पर चुपका रह गया। और चींटियां हाईली प्रोटीनिशियस होती हैं, हाईली प्रोटीनिशियस। अगर आप चींटी या चींटे को खा भी जाओ तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोटीन ऐसी होती है आपकी बॉडी में डिजोल्व हो जाती है। और आंतों को वहीं रख दिया और ऊपर से सुचरिंग कर दी, और वो चींटियों का सिर बॉडी में घुल गया और बॉडी के साथ मिल गया। तो इस प्रकार का कंसेप्ट हमारे आचार्य सुश्रुत ने बताया है। जलोदर में शस्त्रकर्म बताया है। नाभि के नीचे उदर प्रदेश में लेफ्ट साइड में भेद करना है। नाड़ी यंत्र से चरक बोलते हैं, और व्रीहि मुख यंत्र से सुश्रुत बोलते हैं। तो नाड़ी से नाच करके याद कर लीजिए, नाचना है तो नाच, नाड़ी मीन्स चा से चरक। फिर 6 मास तक दूध पिलाएंगे, अगले 3 मास तक दूध और पेय पिलाएंगे। फिर अगले 3 मास तक दूध और कौंदो और सावा का पान कराएंगे। नमक यहाँ पर निषेध है। 1 वर्ष तक ये ट्रीटमेंट चलता है। अब यहाँ पर उदर रोग में क्या है, एक्चुअली में बोलूं तो उदर रोग में आचार्य लोग पहले भी और आज भी डॉक्टर्स अन्न पान को निषेध बोल देते हैं, दूध पीने को बोलते हैं, टोटली दूध पीने पर डिपेंड रहो। तो यही यहाँ बोला है कि दुग्धपान अमृत के समान हितकारी है। योग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। पंचकोल ग्रथ, सटपल ग्रथ, हपुषाद ग्रथ, नीलेनाद चूर्ण, क्षार गुटका फिर यहाँ पर आई। इसमें कितने हैं?